हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज है हिंदी की क्लास और आज हिंदी क्लास में हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ता। जो हिंदी वर्णमाला में ता आता है वो ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? ऑप्शन ए में दिया गया है कंठ्य, ऑप्शन बी में तालव्य, ऑप्शन सी में दंत्य, ऑप्शन डी में है मूर्धन्य। ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? वो है दंत्य में। किस में शामिल है? दंत्य में। अब जो ता वर्ग वाले शब्द होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? ता वर्ग में। ता वर्ग में आते हैं फ्रेंड्स, ता आता है, था आता है, दा आता है, ता था, दा आता है, धा आता है और क्या आता है? और ना आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, री वर्णमाला में किसके अंतर्गत शामिल है? जो री है वो वर्णमाला में किसके अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी है द्विगुण व्यंजन। जो री वर्णमाला है वो स्वर के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है? स्वर के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है या, ऑप्शन बी में दिया गया है रा, ऑप्शन सी में दिया गया है ला, ऑप्शन डी में दिया गया है वाह। अंतस्थ ध्वनि नहीं है वो है बा। बा अंतस्थ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है कितनी है? ऑप्शन ए में दिया गया है 47, ऑप्शन बी में दिया गया है 50, ऑप्शन सी में 52, ऑप्शन डी में है 57। इसका जो राइट आंसर है वो है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है री, ऑप्शन बी में दिया गया है छ, ऑप्शन सी में त्रा, ऑप्शन डी में ज्ञा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा री, संयुक्त व्यंजन नहीं है। री जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या है, ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या है, अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या है, ऑप्शन हो जाएगा सी 1, सॉरी 4। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या है 4। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? एक तो होता है या, होता है या, रा, ला और वाह। ये होते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। और ये कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, एक तो शा होता है, शा होता है, एक शा षटकोण वाला, सा होता है सपेरा वाला और हा से हल होता है। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओष्ठ्य व्यंजन है? ओष्ठ्य व्यंजन पूछा गया, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन ओष्ठ्य व्यंजन है? ऑप्शन ए में दिया गया है छ, ऑप्शन बी में ठा, ऑप्शन सी में था, ऑप्शन डी में है फा। ओष्ठ्य व्यंजन वो होता है फा। ओष्ठ्य व्यंजन कौन सा होता है? फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य व्यंजन है? ऑप्शन ए में दिया गया है गा, ऑप्शन बी में जा, ऑप्शन सी में डा, ऑप्शन डी में है दा। तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? तालव्य व्यंजन है इनमें से जा। तालव्य व्यंजन और कौन कौन से होते हैं? एक होता है जो तालु से बोले जाते हैं। ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं? जो जिनमें जो होठों की मदद से बोले जाते हैं
तालव्य व्यंजन तालु की मदद से बोले जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? चा होता है एक तालव्य व्यंजन, चा, छा, जा, छा और वा, ये होते हैं तालव्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? हा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए में दिया गया है अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी में दिया गया है ऊष्म व्यंजन। जो हा वर्ण है वो किसके अंतर्गत शामिल है? वो है, हा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। हा वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? हा वर्ण है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। और ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? अभी बताया था, शा, शा, सा और हा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हैं आज की हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास में अगर आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास में अगर आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक ज़रूर कीजिए।